Good morning, student. This is Ghanshyam Das Sharma, Assistant Professor, Government PG College, राजगढ़ अलवर. स्टूडेंट, इनसे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टीफन रूल, वीन्स का नियम, रेले जीन्स का नियम, जो कि क्वांटम के बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं. आज हम अध्ययन करेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें वीन और रेले जीन्स के नियमों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि वीन ने बताया था कि केवल सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य में ही वीन का जो सूत्र है, वीन का जो नियम है, वो सही परिणाम देता है. माइक्रो वेवलेंथ में ही करेक्ट जो रिजल्ट आता है, जबकि रेले जीन्स जो सूत्र है वो केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए सही परिणाम देता है. द रेले जीन्स फॉर्मूला गिव द एक्यूरेट रिजल्ट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ. मैक्स प्लैंक ने कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण के लिए एक सिद्धांत दिया जो वीन एवं रेले के सिद्धांत के मध्य था. मैक्स प्लैंक का जो सिद्धांत है वो ये समझाता है कि जो एवरेज वेवलेंथ होती है, ना वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए और ना ही वेवलेंथ बहुत अधिक होनी चाहिए. जो वेवलेंथ एवरेज होती हैं उनके लिए मैक्स प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया. इसके अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा विकिरण का उत्सर्जन निरंतर नहीं होकर विविक्त बंडलों या ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है. मैक्स प्लैंक ये कहते हैं कि जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं वो निरंतर नहीं होकर ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित होती हैं, असतत होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं. और इन्हीं ऊर्जा के बंडलों को, इन्हीं विविक्त ऊर्जा पैकेट्स को फोटोन कहते हैं. एक फोटोन या एक क्वांटम का अर्थ है h nu के बराबर ऊर्जा. प्रकाश ऊर्जा के एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है. प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा का मान विकिरण की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है. विकिरण की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है, अर्थात E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू या E इजकल टू h न्यू. E क्वांटम ऊर्जा, न्यू आवर्ती तथा h प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान 6.623 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड या 6.623 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है. समीकरण 1 विकिरण का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत विकिरण का. यहाँ देखिए आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है. इस ग्राफ में 3 लाइनें बनी हुई हैं और एक लाइन जो है ब्लू है, एक येलो है और एक लाइट ग्रीन है. जो ब्लू लाइन है वो प्लैंक रूल के अकॉर्डिंग है, येलो रेले जीन्स की है, और वीन्स के लिए ब्लू लाइन के नीचे लाइन जो दे रखी है लाइट ग्रीन वाली, ये है. तो मैक्स प्लैंक जो रूल है वो वीन के रूल और रेले जीन्स के रूल के मध्य में जो लाइन आ रही है उसके लिए रिप्रेजेंट होता है. तो ये औसत जो तरंगदैर्ध्य है उसके लिए
उत्सर्जित विकिरण के बारे में बताता है। और इसके विकिरण की जो समीकरण 2 बनी अपनी, E बराबर h नो, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। प्लांक ने बताया कृष्णिका कई दोलनों से मिलकर बनी है। प्रत्येक दोलन की एक निश्चित कंपन आवृत्ति न्यू होती है। अतः प्रत्येक दोलन की ऊर्जा लगातार नहीं बदलती बल्कि विविक्त इकाइयों में होती है। अतः प्रत्येक दोलन या क्वांटम ऊर्जा का उत्सर्जन इकाई क्वांटम h न्यू के रूप में या पूर्ण गुणक इंटीग्रल मल्टीप्लाई के रूप में अर्थात NH न्यू के रूप में होता है। यहाँ एयर n इजकल टू 0 1 2 3 है। En इजकल टू Ne इजकल टू NH न्यू। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत विकिरण में ऊर्जा के वितरण की व्याख्या करने में सफल हुआ। ये सूत्र निम्न है। E लैम्डा इजकल टू 8 पाई HC अपॉन लैम्डा पावर 5 ब्रैकेट 1 बाई e की पावर SC KT लैम्डा माइनस 1। ये इक्वेशन 2 है अपनी, और समीकरण 2 विकिरण का क्वांटम सिद्धांत को रिप्रेजेंट करती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। निम्न तरंग दैर्ध्य पर HC अपॉन KTY जो कि e की पावर में है इक्वेशन 2 में का मान अधिक होगा तब ऊर्जा का घनत्व भी शून्य होगा। यदि लैम्बडा का मान अधिक है तो HT अपॉन KT लैम्बडा का मान कम हो जाएगा और HC अपॉन KT लैम्बडा का मान कम हो जाएगा और 1 अपॉन एच ई की पावर एस अपॉन के टी लैम्बडा माइनस 1 का मान लगभग 1 माइनस एच सी अपॉन के टी लैम्बडा के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में प्लांक के समीकरण को रेले जीन्स के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट मानिए लो माने, बहुत ज़रूरी है ये इसका स्टडी करना। धातु की स्वच्छ प्लेट पर जब विशिष्ट तरंग दैर्ध्य और ये जो वेवलेंथ हैं वो कैसी होनी चाहिए, विजिबल या अल्ट्रावायलेट का प्रकाश जब डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कोई भी धातु की प्लेट हो और उस पर स्पेसिफिक वेवलेंथ और वो किसकी हो, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हो, उस पर जब डाला जाता है धातु की प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विकिरणित धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, जिस भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन दो बातों पर निर्भर करते हैं। एक तो आपतित विकिरणों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और दूसरा धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल, कि किसी भी विशेष धातु के लिए किसी विशेष आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और दृश्य प्रकाश द्वारा पोटेशियम में से तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं किंतु जिंक में से नहीं होते हैं। देखिए कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेटल के लिए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का होना ज़रूरी है। एक आवृत्ति की जो विकिरणें हैं वो किसी विशेष एक धातु से तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती हैं
लेकिन दूसरे धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकती। इसीलिए स्पेसिफिक आवर्ती स्पेसिफिक मेटल के लिए ही सही है। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। जैसे ही एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक मेटल की इस सरफेस पर डाली जाती है तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ऊर्जा का संचय नहीं होता, अर्थात ये नहीं होता है कि पहले ऊर्जा का कुछ धातु की सतह में संचय होगा, ऐसा नहीं होता है। उचित ऊर्जा युक्त प्रत्येक फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकता है। उचित ऊर्जा युक्त प्रत्येक फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकता है। पॉइंट 3 है, इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो कब होंगे, जब स्पेसिफिक आवर्ती का रेडिएशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की संख्या है कि वो कितनी संख्या में उत्सर्जित हो रहे हैं वो निर्भर करता है इंसिडेंट रेडिएशन की जो तीव्रता होती है उस पर। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट लाइट के समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती की समानुपाती या वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², वो आवर्ती न्यू के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू या वेवलेंथ लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंटों में ये बात स्पष्ट होती है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का प्रकाश होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता है, ऊर्जा का संचय धातु की सतह द्वारा नहीं किया जाता है। तीसरा, कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह जो प्रकाश उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। तो देखिए, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आता है कि इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। आइंस्टीन के अनुसार विकिरण में ही h ऊर्जा के पैकेट या क्वांटा होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। इसके अनुसार जब कोई फोटोन किसी पदार्थ पर पड़ता है तो वह अपनी पूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है, अर्थात धातु सतह के भीतर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का पूर्ण रूपेण अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ये अतिरिक्त ऊर्जा दो कार्य करती है कि जो भी फोटोन किसी पदार्थ की सतह पर डाला जाता है तो वह फोटोन अपनी पूर्ण ऊर्जा h उस धातु की सतह को प्रदान कर देता है, और उस धातु की सतह को प्रदान किसको करता है, उस धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दे देता है, और इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का पूर्ण रूपण अवशोषण करता है और ये दो कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त यह अतिरिक्त ऊर्जा दो कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कार्यफलन वर्क फंक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कहते हैं कार्यफलन वर्क फंक्शन। और धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है, धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है। इस न्यूनतम कार्य को पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। शेष ऊर्जा, एक ऊर्जा का पार्ट तो ये हो गया कि वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है और इसे कहते हैं हम कार्यफलन, और दूसरा है शेष ऊर्जा पदार्थ की सतह से बाहर निकलने के पश्चात उसे गतिज ऊर्जा 1/2 mv² प्रदान करती है इलेक्ट्रॉन को। तो ये दो कार्य, जो फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में गई थी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित हुई थी, वो दो कार्य करती है। एक फोटोन को सतह से निकाल के बाहर लाती है और दूसरा उसी का पार्ट है कि वो उसको गतिज ऊर्जा
प्रदान करती है। तो जो वर्क फंक्शन है वो है W0 प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। इन दोनों का जो योग है वो फोटोन की ऊर्जा hν के इक्विवेलेंट है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित की गई थी। जहाँ बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग v है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा hν का मान W0 कार्यफलन ऊर्जा के बराबर हो जाए, कहने का मतलब कि जो ऊर्जा थी वो सारी संपूर्ण ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकालने में ही काम आ जाती है, कार्यफलन ऊर्जा में ही काम आ जाती है, उसी के बराबर हो जाए और 1/2 mv² क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो प्रयुक्त फोटोन कार्यफलन W0 के लिए ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकेगा क्योंकि उसको गति नहीं मिलेगी। ये कह रहा है कि आपतित फोटोन की ऊर्जा hν का मान W0 के बराबर हो जाए तो प्रयुक्त फोटोन कार्यफलन के लिए ऊर्जा प्रदान करने में तो समर्थ होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकेगा, उसमें गतिज ऊर्जा शून्य होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वेग 0 v शून्य होगा, अर्थात E बराबर E0, कि वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो ऊर्जा प्रदान कर रहा है लेकिन वो गति नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन। दहली ऊर्जा, किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए ऊर्जा के निम्नतम मान को उस धातु की दहली ऊर्जा कहते हैं, इसे hν 0 से व्यक्त करते हैं। दहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवृत्ति के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, दहली आवर्ती कहलाती है। दहली आवर्ती का फोटोन प्रयुक्त करने पर समीकरण 2 से hν 0 बराबर W0 प्लस 0 और hν 0 बराबर W0। समीकरण 1 में मान रखने पर hν बराबर hν 0 प्लस 1/2 mv² और 1/2 mv² बराबर h ब्रैकेट ν माइनस ν0। इक्वेशन 3 आती है। समीकरण 3 को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा hν इलेक्ट्रॉन को बाहर से सतह से बाहर निकालने की ऊर्जा hν 0 से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। कहने का मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा जो hν है, इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने की ऊर्जा hν 0 से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे उसकी आवृत्ति कितनी भी बढ़ा दें। तो बच्चों आज के लिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और मैक्सवेल का सिद्धांत दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इनको ध्यान से स्टडी कीजिए। थैंक यू।